दिखाइए। यस सर दिखा। दिखाइए नोट्स। ये तो फर्स्ट डे वाला नोट्स है। और दिखाओ। कल का सर। हाँ, लास्ट वाला दिखाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गीता, कैसी हो? ठीक है सर। पढ़ाई लिखाई कर रही है अच्छा से? यस सर। ओके। नोट्स देखो हर्ष का, सब अच्छा से नोट्स कर लिया है ना? हर्ष मेमोरी यूनिट वगैरह भी कर लिया है, नोट्स यस याद किया है? यस सर। याद कर लिया है ना हर्ष? नहीं नो सर याद? पूरा नहीं है सर। धीरे धीरे याद करिए उसको, भाई बहन आपस में पूछताछ करिएगा तो याद हो यस सर। जाएगा। समझ गए? कोई भी यस क्वेश्चंस पूछिएगा आपस में तो याद हो जाएगा। और आज एमसीक्यू पार्ट 3 आज नोट्स करवाना है। पार्ट 2 तक तो हो गया था ना, सबने सब कुछ याद भी कर लिया होगा। टेस्ट अभी नहीं लेंगे, टेस्ट लेंगे सैटरडे या फ्राइडे के आसपास। बता के नहीं लेंगे, कभी भी ले सकते हैं। तो आज तो खैर टेस्ट नहीं है, सैटरडे को हमारा क्लास नहीं हुआ था और आप लोग को पढ़ने का मौका मिल गया होगा और अच्छे से पढ़ाई आपने किया है। ठीक है, तो एमसीक्यू पार्ट 3 एक बार जरा, पार्ट 2 ना, पार्ट 1 हुआ था ना। टोटल कितने एमसीक्यू हुए थे खुशी बताना जरा, टोटल 20 या 10? 20 हुए थे सर। हाँ, तो अब जरा हेडिंग डालिएगा एमसीक्यू पार्ट 2। वो पार्ट 1 में है ना टोटल 20, पार्ट 2 में 21 to 40 चलेगा। अभी बेसिक का ही एमसीक्यू है, फिर वर्ड का अलग लिखवाएंगे, एक्सेल का अलग लिखवाएंगे, पावर पॉइंट का अलग लिखवाएंगे, सबका एमसीक्यू भी चलेगा। और साथ में जो है आपका जनरेशन ये सभी स्टार्ट करेंगे। अब हमने लास्ट टाइम कंप्यूटर में क्या पढ़ा था? फाइल्स एंड फोल्डर। और हमने पढ़े थे मेमोरी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट, और सबसे बड़ी यूनिट जियोपोवाइट, है ना। और बिट से बड़ा यूनिट क्या होता है? निबल, और निबल से बड़ा किलोवाइट, है ना जी। ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने बोला भी था कि इसको तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, काम देगा। तो अपना अपना कॉपी और पेन निकालो ज़रा और हेडलाइन डालो। तो एमसीक्यू पार्ट 2 हेडलाइन डालेंगे सभी लोग। बलबीर पढ़ाई लिखाई कर रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, इंग्लिश समझ में आ रहा अच्छे से? अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ जाएंगे सर। आप अभी समझ कहना जाए। सीखे ना है। बात तो वही है, प्रैक्टिस में नहीं है इसीलिए ज़्यादा दिक्कत होता है। धीरे धीरे धीरे। धीरे सीखे सीखे सीख जाएंगे। और हर सी सब से पूछताछ किया करो। खुशी दीदी बड़ी है छोटी है तेरे से? छोटी है सर। छोटी है तो खुशी से पूछा करो, छोट बड़ किसी से पूछा जाता है नॉलेज के लिए, समझ गए ना। कभी भी अगर आपस में मिलते जुलते हैं तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए खुशी, समझ गए ना। हाँ, यस सर। कभी छत भी दोनों का एकदम सटा हुआ है, और छत पे भी कभी चढ़ गए तो भाई क्वेश्चन आंसर, चलो बताओ भैया, बताओ खुशी इसका मतलब क्या होता है। इंग्लिश में भी कभी कभी बोला करो बलबीर, तुम खुशी के साथ थोड़ा धीरे धीरे सीख जाए। क्या क्या बलबीर? सॉरी अंशु, क्या बोल रहे हो अंशु? सर बोल रहे थे कि मतलब हाल चाल नहीं पूछेगा, पहले क्वेश्चन आंसर पूछ लो। हाँ, मैंने बात वही है, भाई बहन है अगल बगल में है तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं दोनों, हिंदी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्राई करो हिंदी इंग्लिश सब तरीके से बात करो, है ना। कोई भी चीज़ पुअर नहीं होना चाहिए, सब में स्ट्रांगनेस आना चाहिए धीरे धीरे। लग रहा है कि हमारा इंग्लिश थोड़ा बहुत पुअर है तो हम इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे। लग रहा है कि हिंदी में हम बात नहीं कर पा रहे तो हिंदी में बात करेंगे। ओवरऑल डिस्कशन करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट डिस्कशन पॉइंट पे होना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बाकी आलतू फालतू डिस्कशन नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करो, इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, जैसे भी करो, पूछताछ करो, बहुत फ़ायदा होगा।
आप लोग 3-4 को हो, बलबीर, हैरिस, खुशी, कभी कभी शिवम भी चला जाता है, तो आपस में डिस्कशन किया कीजिए। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अलाउ करते हो तो मैं ग्रुप डिस्कशन भी करवा दिया करूँगा व्हाट्सएप पे। पर इन लोग सारा एक ही गाँव के हैं सर। हाँ, ग्रुप डिस्कशन करवा देंगे ना तो सारे लोग आपस में मिल के ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो आप लोग। ग्रुप डिस्कशन में होगा क्या कि जैसे मैं आपको लिंक भेजता हूँ ना, वैसे ही कोई भी करवाइए ना सर। करवा देंगे। कोई भी एक बच्चा लिंक भेज देगा ग्रुप में ही, सैटरडे ये सेशन रखा जाए, बहुत मस्त रहेगा, पढ़ाई बहुत अच्छा से होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज चलने दो, सैटरडे ग्रुप डिस्कशन कर लो, और संडे एक दिन फुल रेस्ट लीजिए। और कभी अगर मौका मिले संडे की पढ़ने का तो पीछे से जो थोड़ा बहुत रिवीजन है ना वो करिए। संडे को कोई नया एक्टिविटी मत करिए, पुराने चीज़ों पे फोकस करिए। संडे बना ही इसीलिए, थोड़ा सा रेस्ट के लिए, थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए, वो भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 7 दिन पढ़ाई करते रहो, बेकार हो जाओगे फिर। थोड़े सेहत पे भी ध्यान रखना है, थोड़े इंटरटेनमेंट भी करना है। बच्चे हो थोड़े खेल संडे को कूद भी नहीं होना पढ़ते चाहिए। हैं सर, संडे को खाली खेलते हैं। हाँ ठीक करता है, मैं भी सपोर्ट करूँगा कि संडे आपका अपना होना चाहिए। मंडे टू सैटरडे आप पढ़ाई में दीजिए ना जी। 6 दिन इंसान पढ़ेगा, Yes, sir. लगातार पढ़ेगा ना, उसका रिजल्ट 100% आना ही आना है। तो मंडे टू फ्राइडे आपको पाठशाला की तरफ से क्लासेस मिल जाएगा, और सैटरडे एवरी सैटरडे एक आध महीना में पीटीएम हो जाए तो हो जाए, और नहीं हो पीटीएम तो ग्रुप डिस्कशन चलने देंगे। ग्रुप डिस्कशन में सभी को भाग लेना होगा। ग्रुप डिस्कशन में होगा क्या कि कोई भी क्वेश्चन करेगा जहाँ तक पढ़ाई किया गया है, कोई भी आंसर देगा, और लगातार ये सेशन अगर चलता रहा 2-3 महीने में अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो गिफ्ट प्राइजिंग वगैरह भी पाठशाला से अलाउ करवा देंगे आप लोग को। अगर अच्छा परफॉर्मेंस किसी का रहा और कंटिन्यू रहा तो बहुत तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पे, मतलब गिफ्ट रिचार्ज, हर तरह की सुविधा है। प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पिछले बार कॉपी पेन वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। तो आप लोग अगर भाग लीजिएगा और कंटिन्यू अगर आप पास आउट होते गए, अच्छा परफॉर्मिंग करते रहे, मान के चलिए इस सैटरडे को हमने ग्रुप डिस्कशन कराया और किसी ने क्वेश्चन का सब जवाब दे दिया तो उसकी मैं रैंकिंग कर लूँगा। अगला सैटरडे को फिर हुआ, उसका भी रैंकिंग करेंगे, और फिर ओवरऑल रैंकिंग में लाएंगे 6 महीना पे, 3 महीना पे। जिसका अच्छा रैंकिंग होगा उसके लिए कुछ गिफ्ट कर दिया जाएगा, वो पाठशाला वियर करेगा इसको। आप लोग के लिए बस कुछ नहीं करना, आप लोग को पढ़ना है, ये सब काम हम खुद ही करवा देंगे। लेकिन रेगुलर एक्टिविटी में होते रहना चाहिए। एवरी सैटरडे ये काम आप लोग बस टाइम बता दो, यही टाइम रख लिया जाए 8 to 9 क्लास के टाइम ग्रुप डिस्कशन, उससे फ़ायदा होगा। यस सर। पिछले की सारी सर चीज़ें ग्रुप रिवीजन होगा। डिस्कशन में आप भी रहेंगे? कभी कभी मैं भी ज्वाइन करूँगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, मैं सुनता रहूँगा बाद में प्ले करके। बाई चांस ऐसा होगा, ऐसे तो मैं फ्री रहूँगा तो मैं रहूँगा ही, और नहीं रहूँगा ना तो डिसिप्लिन के साथ ही ग्रुप डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं कि ग्रुप Yes, डिस्कशन sir. में कहीं इधर उधर की बातें छिड़ गया तो फिर माफ़ नहीं करेंगे, नहीं सर, हम पेनाल्टी ध्यान लगा रखेंगे देंगे। सर। रिकॉर्डिंग रहेगा ना, सारा रिकॉर्ड होता रहेगा, आपको रिकॉर्ड ऑन कर देंगे हम, और आप लोग जो भी डिस्कशन करेंगे सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कोई किसने क्या बोला है। और इसी में किसी का मॉनिटर बना देंगे ना हम अंदर ही अंदर, किसी को बताएंगे नहीं, वो हर एक बात को मॉनिटर करेगा या करेगी जो भी है, और हमें नेक्स्ट डे बताएगी या बताएगा जो भी होगा। समझ गई इस बात को ना, ये एकदम पूरा अच्छे से डिसिप्लिन में क्लास चलता रहेगा, और हर सैटरडे को मॉनिटर किया जाएगा आप लोग को, और फिर महीना 2 महीने के बाद फिर मॉनिटर किया जाएगा। हर सैटरडे का देखा जाएगा किस क्वेश्चन में कितने उस बंदे ने जवाब दिए हैं, उस हिसाब से मैं रैंकिंग अपने डायरी में कर लूँगा और आप लोग को फिर बता दूंगा कि, और आप लोग खुद ही सेटिस्फाई हो जाओगे कि नहीं यही सही बात है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो सब कुछ दिख जाएगा, सुन जाएगा, वहाँ तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, वो तो सब कुछ पता चल जाएगा किसने क्या क्वेश्चन पूछा, किसी ने क्या जवाब दिया। तो क्वेश्चन भी करने का सबको अधिकार है और जवाब देने का भी, लेकिन ये रहेगा कि अगर मान के चलो अंशु क्वेश्चन करता है या गीता क्वेश्चन करती है तो पर्सन वाइज क्वेश्चन करेगी। जैसे मान के चलो आंसू से पूछना है तो आंसू से कितने सवाल पूछने हैं, 5। अगर 5 में पाँचों का जवाब अगर आंसू देता रहता है तो चलो ठीक है, फिर अगला सवाल 5 किसी और से पूछ लेना है, फिर 5 किसी और से पूछ लेना है, फिर 5 किसी और से, ऐसे करते करते पूरा सेशन चलाना है। फिर गीता अगर मान के चलो क्वेश्चन करना बंद कर दी तो अब अंशु जो है वो गीता से क्वेश्चन कर ले, गीता फिर अंशु से कर ले, खुशी जो है अंशु से कर ले, ऐसे होना चाहिए। समझ गए? फिर मज़ा आएगा और तैयारी पुरकस हो जाएगा। फिर अगर घर पे थोड़ा कम भी पढ़ेंगे ना तब भी अच्छा परफॉर्मिंग करेंगे आप लोग, अच्छा समझ में आएगा सारा चीज़। ये पढ़ाई का होता है तरीका, जो मैं बड़े बच्चों को भी करवाता हूँ, जो मतलब बड़े बुज़ुर्ग को, जो इंजीनियर्स हैं, दे आर वर्किंग समवेयर्स,
है ना, शादीशुदा हैं, 40-45 साल उनकी एज हो रही होगी, वो भी ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिस एक्टिविटी की मैं भी बात कर रहा हूँ। और आप लोग तो भी यंगस्टर हो भाई, बिल्कुल यंग हो, युवा हो, तो आप लोग में तो भी और जान है, एनर्जी है, ऊर्जा है, भरा हुआ है। तो एवरी सैटरडे ये चीज़ ना लागू कर दिया जाए, ग्रुप डिस्कशन हो, सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। सभी लोग विद्यार्थी अटेंड करेंगे, जो अटेंड नहीं करेगा उसको पहले वार्निंग दिया जाएगा, 2-3 वार्निंग, और अगर 3 वार्निंग में भी सुधरेगा नहीं तो फिर पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। गार्जियन से बात कर लिया जाएगा उसका डायरेक्ट, और गार्जियन खुद ही फिर समझ लेंगे आगे क्या करना है। ठीक है बच्चे, यही रहा ना फिर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का MCQ पार्ट 3 हेडिंग डाल दिया सब लोगों ने। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। MCQ पार्ट 3 20 तक हो गया था, 21 से चलना है। स्क्रीन शेयर हो गया है, 20 तक हो गया था, 21 से चलिए। मैं अभी लेटेस्ट ही तैयार किया हूँ इसको, ठीक है। इसे पढ़ा भी दूंगा क्योंकि जनरेशन पे कुछ क्वेश्चन है और कुछ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन पे है। चलिए स्टार्ट करिए। तो यहाँ से पार्ट 2 लिखिएगा, MCQ पार्ट 2। आप बेसिक सीरियल वाइज 1 से चल सकते हैं, चूँकि ये वेबसाइट है तो मैंने 21 रखा है 20 के बाद। सबको दिख रहा है? अंशु, गीता, खुशी? यस सर। सब लोग अच्छे से हैंड राइटिंग बना के अलग अलग कलर्स यूज़ करने हैं और अच्छे से नोट्स करिए। दिख रहा है ना हर्ष? यस सर। पढ़ाई में मन लग रहा है? तुम मन लगा के पढ़ो और दीदी के साथ डिस्कशन करते रहना। हाँ, बलवीर भैया से पूछते नहीं रहना, ठीक है ना। पूछने से, बताने से बहुत कुछ समझ में आता है। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। कोचिंग वगैरह तो अभी तो, स्कूल वगैरह तो सारा बंद हो गया होगा, समर सीजन का चल रहा है। यस सर। नहीं बंद हुआ से चल रहा है, कहीं कहीं बंद हो गया, कहीं कहीं चल रहा है। बंद हो गया। दिन का बंद नहीं होगा सर इस बार। अभी 10th बोर्ड का हालत खराब हो गया। अच्छा चलने दीजिए ना, सेल्फ स्टडी करते रहिएगा दबा के। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सारा क्वेश्चन समझा दूंगा, एक बार पहले लिख लो, लगातार लिखो जरा। 20 हुआ है, सारा समझा देंगे। फिर इसकी कल मैं थ्योरेटिकल भी रिप्रेजेंट करवा दूंगा, क्योंकि कल हमारा जो है ना फंक्शन की के बाद हम जनरेशन पे आने वाले हैं। कंप्यूटर जनरेशन जो कि अभी तक डिस्कस नहीं किए, बेसिक ही चल रहा था, फंडामेंटल से स्टार्टिंग से। दिख रहा है गीता को? दिक्कत तो नहीं है ना? लिख रही है ना? लाइट है वहाँ पे बुधवार में? 21 का आंसर क्या होगा सर? लास्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब्स। दिख रहा है? दिख रहा है सर। वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन कैसा है? पढ़ने लायक वेबसाइट है? ये कलर बिल्कुल वाइट नहीं है, हल्का ग्रेप है, ये मैंने सेलेक्ट किया है इसको। आगे बढ़ाइए सर। सेकंड का 22 का आंसर लिख ली खुशी? 22 का आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा सी, 4th जनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। कोई पूछ देगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ से बनाया गया था? ये इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट नाम है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करके बनाया गया था, और 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। 23 पे आ जाओ।
सेकंड जनरेशन किससे बना था? इसमें सेकंड जनरेशन का सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर, दैट इज ऑप्शन सी। ट्वेंटी फोर। ट्वेंटी फोर का आंसर इसमें कौन सा ऐसा डिवाइस है जो शेयर नहीं हो सकता? देखो, प्रोजेक्टर तो शेयर कर सकते हो, कीबोर्ड शेयर नहीं होता, स्कैनर शेयर हो जाएगा, प्रिंटर शेयर हो जाएगा। कहने का मतलब आप मल्टीपल पीसी के साथ प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, स्कैनर को शेयर कर सकते हो, प्रोजेक्टर को भी शेयर कर सकते हो, बट कीबोर्ड एक पीसी में एक कीबोर्ड लगेगा। तो आंसर 20 का होगा राइट आंसर। कीबोर्ड शेयर नहीं हो सकता, समझ गए? ट्वेंटी फाइव का आंसर क्या है? पढ़िए इसको, क्या कहता है? विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट कहने का मतलब अगर आपको पॉइंट करना हो तो पॉइंटर तो इसमें बस एक ही के पास रहता है, माउस के पास। तो इसका सही आंसर होगा ए, माउस।
26 का सर डी होगा। नहीं, सर सी होगा ना सर? हाँ, क्योंकि कंप्यूटर को 5th जनरेशन में ही डिवाइड किया गया था और सबसे लास्ट जनरेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ज्ञानेंद्र लिख रहे हो आप? 27 का क्या है? बता रहे विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है जो चेंज ना हो सके, जिसकी इन्फॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। मेमोरी का काम क्या है? इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, आगे पढ़ने को मिलेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं करोगे तो यहाँ पे रैम का इन्फॉर्मेशन तो चेंज होता रहता है। तो इसका सही आंसर रोम होगा, क्योंकि रोम जो होता है ना वो सीपीयू के साथ इनबिल्ड बना मेमोरी है, जिसकी मैसेज जो होता है ना सिर्फ सीपीयू पढ़ता है, ठीक है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम। लिख रहा हूँ सर। लिखिए। ज्ञानेंद्र बोल रहे हैं ना? जी सर। बातचीत भी करते रहना मेरे से कभी कभी, कॉल पे, व्हाट्सएप पे। कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए। ऐसे तो ग्रुप में मैं ख्याल करता ही रहता हूँ सबको। क्वेश्चन आंसर पे भी आप ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू वगैरह जाता है ना ग्रुप में, जवाब हर किसी को देना है, गलत हो या सही हो आप जवाब तो दीजिए सही, और रेगुलर करना है। आज कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। कुणाल एब्सेंट है, राजा लेट ज्वाइन के लिए बोला था, शिवम एब्सेंट है, अंकित एब्सेंट है। एक आध दिन छुट्टी हो जाने के बाद ना इंसान थोड़ा सुस्त हो जाता है। अभी तबीयत खराब होगा बच्चों को। सर 28 का आंसर बी होगा शायद ना? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ना? यूनिवर्सल ना? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यूनिवर्सल नहीं। ओके। $29 का आंसर सर? इसका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड VLSI तो होगा नहीं, ट्रांजिस्टर भी नहीं होगा, AI भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC यूज किया जाता था थर्ड में। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
अब वही क्वेश्चन कोई ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा घुमा दिया गया है। इसका आंसर आप लोग खुद सोच के लिखोगे, एक बार कंफर्म कर लेना। थर्ड जनरेशन होगा सर। बड़ी फास्ट पकड़ती है खुशी। थर्टी का क्या होगा? थर्ड जनरेशन, राइट। तीस वाला बताइए तो सर। 30 के थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी। ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी आईसी जो है वो किस कंप्यूटर में आया था, सॉरी किस जनरेशन में उसको यूज़ किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थर्टी वन का सर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट्स इज रेफर्ड टू एज बाइनरी कोड। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो बाइनरी कोड को फॉर्म करते हैं। तो 3 और 4 तो हो नहीं सकता, 0 और 1 होता है बाइनरी डिजिट, 1 और 2 नहीं होता खुशी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 0 और 1 को बाइनरी डिजिट बोला जाता है और कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। यस या नो? कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी भाषा को। और बाइनरी भाषा होता है क्या? 0 और 1, 1 और 2 नहीं, 0 और 1। 0 और 1 से पूरा आपकी इंस्ट्रक्शन को समझ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लिखिए। ये तो आप लोग कुछ बता ही दोगे आंसर इसका। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें और डिस्कशन करवा देंगे हर सैटरडे को, तो और अच्छे से याद हो जाएगा सब।
आंसू लिख रहा है। यस सर। ऑप्शन 32, क्वेश्चन 32 का कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा आशु? इसमें CPU। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनमें से ब्रेन किसके पास होता है? सीपीयू के पास। सर हम पीछे हैं। पीछे हैं, ज़्यादा पीछे तो नहीं है ना? टेबल पे रख के लिखिएगा तो स्पीड में लिखाएगा। वो नहीं बोल, हम स्क्रीन पर लेके रख लिए थे, लाइट करके थे इसलिए रुक गए थे। अच्छा, सर मेरा कुछ छूट गया था, क्लास के बाद हम लिख लेंगे। हाँ अभी एक बार इसको पूछेंगे ना, एक बार 21 से 40 तक एक बार रिवीजन भी तो कराएंगे। और कहीं पीछे में कोई क्लासेस वगैरह तो नहीं छूटा है ना? वो तो रिकॉर्डेड आप देख ही सकते हैं। यस सर, ये वाला छूटा हुआ है, मेरा तो छूट गया। अभी कवर करा देंगे, कवर करा देंगे अभी जहाँ से लिख रहे लिखिए। 33 का फुल फॉर्म क्या होगा? रुक सी जाओ होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड। आज लेट कैसे हो गया जी शिवम? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैसेज नहीं डाला, नेटवर्क कारण डिलीवर नहीं हो रहा था मैसेज। अच्छा, इसका सही आंसर होगा खुशी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है पीरोम का। रोम का तो सभी को पता है, रीड ओनली मेमोरी। और पीरोम का कितना होता है? क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिखाते हैं। देख लिए ऑप्शन सी। सर 34 का सी होगा। अभी देख लेते हैं। आप श्योर नहीं हो क्या? सी ही होना चाहिए सर। यस, सी ही होगा ही, क्योंकि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है उसका सही आंसर। बट ऐसा लग रहा है ना कि बी भी हो सकता है, यूनिफाइड। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कंप्यूटर के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछ ही दे देता है, और यही ऑप्शन भी दे देता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूआरएल का फुल फॉर्म आप लोग रट जाइएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत सारे लोग यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर मार देते हैं, कोई यूनिवर्सल भी मार देता है, यूनिवर्सल भी रहता है ऑप्शन में। इसमें क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आंसर है।
जैसे मान के चलिए अगर आप लोग सैटरडे को डिस्कशन करिएगा, क्वेश्चन की कमी हो जाएगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हो। मैं आफ्टर दिस एमसीक्यू आपको बताऊंगा कि पाठशाला पे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन कहाँ पे है, खाली क्वेश्चन आंसर तो आप लोग बना ही दोगे उसका। ये वेबसाइट बहुत ढंग से बनाया गया है और सारी चीज़ों को रखा गया है इसमें। देख रहे हो, एक लाइन से एमसीक्यू वर्ड का भी, एक्सेल का भी, हालांकि वर्ड में भी 10 ही होगा, इसको और बढ़ाएंगे। मैंने सेक्शन बना दिया हूँ, खाली बढ़ाना है सबको। बेसिक में 100 बहुत है, इसके बाद फिर वर्ड में रखेगा कि सब सारा फंडामेंटल के अंदर ही आता है। फिर HTML है, आगे कोडिंग वोडिंग अगर कोई करना चाहे उसके लिए जावास्क्रिप्ट है, जे क्वेरी का एमसीक्यू है। ये वेबसाइट बच्चों से लेकर इंजीनियर लेवल तक का वेबसाइट है ये। एमसीक्यू पार्ट 2 चल रहे हैं आज हम लोग शिवम, और हमने पार्ट 2 में 21 से लिखवाना शुरू किया है। 35 पे हम लोग आ चुके हैं। 21 to 40 लिखवाना है, यानी टोटल 20 एमसीक्यू पार्ट 2 में लिखवाना है, जबकि हमने पार्ट 1 में 20 ही लिखवाया था। 5 पार्ट लेके चलेंगे, 20 का 5 पार्ट रहेगा, 100 को एमसीक्यू हो जाएगा बेसिक में, 100 वर्ड में हो जाएगा, 100 एक्सेल में हो जाएगा। 35 का क्या है सर? क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। माइक को म्यूट करो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर मोशन डेटा इन कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जब मोशन की बात आ जाता है तो मॉनिटर तो हो नहीं सकता, प्लॉटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मोशन के लिए डिवाइस है ही नहीं। ये तो देखने का डिवाइस है, ये प्रिंट करने का डिवाइस है। जॉयस्टिक ये भी मोशन का नहीं है। यहाँ पे जो सबसे मेन आंसर होगा सर ट्रैक बॉल होगा, तो ट्रैक बॉल यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 36 का आ जाते हैं उस पर भी। 36 लिख लिए, यस सर। बता रहे हैं। डॉट 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 इज स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। CDRW तो हो नहीं सकता, DVD रोम तो हो सकता है, CD रोम तो हो नहीं सकता, फ्लैश ड्राइव इसका सही आंसर होगा, फ्लैश ड्राइव। (37) लिखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेज इज नॉट यूज टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। माउस से तो आप कंप्यूटर में डेटा इंटर कर ही सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे ही सकते मॉनिटर हो। सर, मॉनिटर। कीबोर्ड से भी दे सकते हो और स्कैनर से भी दे सकते हो। तो मॉनिटर तो सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी।
अब कौन है भाई? कुणाल अभी आ रहा है। क्यों कुणाल सो गया था क्या? नहीं, आज कुणाल नहीं है? नहीं है। कहाँ गया है? चलो तुम पढ़ लो उसके आज बदले। सानू भी क्लास करेगी। 8 बजे ज्वाइन करती तब ना शानू। आज तो देखो तो हाँ, क्लास से तो 40 मिनट निकल गया आगे। कुणाल कहीं घूमने ही गया होगा सर। 38 का कौन सा आंसर होगा अंशु? ट्रैक बॉल जो है वो भी इनपुट देने का काम करता है। तो इनपुट डिवाइस ही वो टच तो है नहीं, स्कैनर तो है नहीं, मॉनिटर तो है ट्रैक नहीं, बॉल का होता है सर। माउस की तरह ही होता है। हम्म, ट्रैक बॉल अब नहीं चलता, पहले चलता था ट्रैक बॉल। दिखाइएगा सर एक बार। हम गूगल में दिखा देंगे। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए। A computer on the internet that uses HTTP protocol is known as, ऑप्शन है LAN, वेब सर्वर, वेब, WLAN। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वेब सर्वर। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया भी था लास्ट 40 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ ए लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस? ये बताएगा बलबीर। इसका सही आंसर क्या होगा बलबीर? जी सर। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताओ। ये क्वेश्चन हमने दिया भी था ग्रुप ये वाला में। होगा सर। अच्छा, वेरी गुड, यही है। 40 तक एक बार लिख लिए ना, इसके बाद इसको एक बार ज़रा रिविजन करा देते हैं। राजवीर सिंह अभी आए। आप लोग को जो भी काम करना होता है ना 8 बजे से पहले उसको कोशिश करिए निपटाने का। जो ऐसे अर्जेंट वर्क आ जाते हैं भाई ऑन टाइम, तब तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो कि 8 बजे से पहले उस काम को कर लो। क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे अगर वो काम करोगे तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि काम अगर आगे पीछे हो सकता है तो आगे पीछे कर लीजिए काम को। ये लिखना है सर? अभी सर 41 से भी लिखना है? नहीं, सिर्फ 40 तक। 41 पार्ट 3 में चलेंगे अगला वीक। अब एमसीक्यू थोड़ा ना डेली लिखवाना है, अभी तो अगला नेक्स्ट वीक एमसीक्यू पार्ट 3 लिखवाएंगे। आगे फिर कंप्यूटर को आगे बढ़ाएंगे ना धीरे धीरे। 40 तक हो गया, एक बार ज़रा मिला लो दोबारा। सबका हो गया ना 40 तक? अब एक बार मिला लीजिए ज़रा 31 से एक बार। क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है 21 से चले थे। मेरा भी छूटा हुआ है। चलो 21 से एक बार ज़रा मिला लो। पढ़ो जी इसको। खुशी पढ़ के सुनाओ ज़रा। एक सेकंड सर। पढ़िए।
First generation of computer was based on which technology? Vacuum सही आंसर है सर. ऑप्शन के साथ बोलिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश बोलने से ठीक रहेगा. ऑप्शन के साथ बोलिए. ऑप्शन डी सर. ऐसे बोलिए जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो आपको बोलना है ऑप्शन को थोड़ा सा तेज़ी से बोल सकती है. ए ट्रांजिस्टर, बी VLSI, सी LSI और डी वैक्यूम ट्यूब. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू बैक. चलो खुशी. Microprocessor was introduced in which generation of computer? A. Second generation, B. Third generation, C. Fourth generation, D. All of above. सही आंसर होगा सर ऑप्शन सी. फोर्थ जनरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगल बगल के लोग को थोड़ा साइड करिए, आवाज़ आ रही है उधर से, या खुद साइड हो जाइए आप. चलिए 23. Second generation computer are made of ऑप्शन ए vacuum A. बोलिए. Vacuum tube. Option B. VLSI, VLSI. ऑप्शन सी Transistor. ट्रांजिस्टर्स. Option D. None of इसका सही आंसर होगा Option ऑप्शन C, सी sir. ट्रांजिस्टर्स. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 24. which device cannot be shared in network? हाँ. Option A. Projector. B. हाँ. Keyboard. C. Scanner. D. Printer. सही आंसर है कीबोर्ड. वेरी Option number गुड, B. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Device is used as the standard pointing device in a graphical user environment. Option A. Mouse. Option B. Keyboard. Option C. Scanner. Option D. Joystick. Option A correct है सर, mouse. In how many generations a computer can be classified? Option A 3, option 4, option C 5 and option D 6. Correct option है सर option C. ऐसे बोलना है, ऑप्शन सी 5 इज द करेक्ट आंसर है ना. नेक्स्ट. Which of the following memory is not volatile? Option number A SRAM, option B DRAM, option C ROM, option D none of these. Option C is correct option, ROM. That is wrong. Very nice. Next. GUI stands for. Sir, और आ रही है आवाज, आ रही है. Option A graph user interface, option B graphical universal interface, option C graphical user interface, option D graphical unique interface. Option C is correct option, graphical user interface. Very nice. Next. Third generation computers use option A VLSI. इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. इसको लिखवा दूंगा बाद में, फिलहाल VLSI बोलो, आगे बोलो. ट्रांजिस्टर्स. ऑप्शन सी AI. ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, इंटीग्रेटेड सर्किट. शॉर्ट फॉर्म होता है IC. ठीक है, चलो आगे. Integrated circuit belongs to which of the following generation of computer? Option A 4th generation, option B 2nd generation, option C 3rd generation, option D none of these. Option C is correct option, 3rd generation. 3rd generation. In the context of digital computer, which of the following pair of digits is referred to as binary code? And option A 3 and 4, option B 0 and 1, option C 2 and 3, option D 1 and 2. Option B is correct option, 0 and 1. Very nice. Which unit of computer is considered as the brain of computer? Option A memory unit, option B input unit, option C CPU, option D output unit. Option C is correct option, CPU. Which is the full form of PROM? Option A program read on. यहाँ पे what is the full form? प्रोग्राम. बोलिए. ऑप्शन ए प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. वेरी गुड.
which is the full form of URL? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आप- यूआरएल? आपने विच लिखा है क्या? यहाँ पे व्हाट आएगा। Yes, या फिर विच लिखोगे तो विच वन ऑफ द हो जाएगा। फिर व्हाट लिखोगे तो व्हाट इज द फुल वही- फॉर्म। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। ऑप्शन ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Which of the following is an input device used to enter motion data in computers or other electronic device? Option A is monitor, option B trackball, option C plotter, option D joystick. Option B is correct option. ट्रैक बॉल। नेक्स्ट Dash is a डॉट 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 बोल dash is अब डैश भी is बोल a सकते हैं बहुत small- पोर्टेबल। that dot is a small portable flash memory card that plug into a computer USB plot and Port. functions as a portable hard disk. ये Portable पोर्ट hard है। disk. हाँ, यूएसबी पोर्ट है ना। Yes sir. Option A flash drive, option B CDRW, CD-ROM, हाँ। option C CDRW फिर DVD ROM। हाँ, option D is CD-ROM, option A is correct option, flash फ्लैश drive. ड्राइव। Which of the following device is not used to enter data in a computer? Option A mouse, option B keyboard, option C scanner, option D monitor, option D is correct option, monitor. वेरी नाइस। Trackball is used, trackball is use of the following devices. Option A input device, option B touchpad, option C scanner, option D monitor, option A is correct option, input device. A computer on the internet that uses HTTP protocol is known as option A LAN, option B web service, option C WAP, option D WLAN. WLAN होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the shortcut key for the central alignment of a line or text in MS Office software? Option A Control plus E, option B Control plus C, option C Control plus G, option D Control plus A, Control plus C, option number A is Control plus E, option number A is the correct option. कंट्रोल प्लस ई फॉर एलिफेंट राइट इज द राइट आंसर। वेरी गुड खुशी। खुशी आज सुनाई आप 21 to 30 या 40 तक का रिवीजन करा दी। वेरी नाइस। बलबीर ये चांस आपको भी दिया जा सकता है नेक्स्ट वीक। जिस तरीके से खुशी अभी एक एक लाइन को बताई ना इंग्लिश में, वैसे ही आपको बताना होगा बलबीर, क्योंकि आपकी इंग्लिश का ठीक करना हमें है और बाकी लोग को भी मौका मिलेगा बोलने का। उससे हुआ क्या कि फास्ट में इंग्लिश पढ़ने लग जाओगे। अभी आपने देखा कि 21 पे खुशी थोड़ा सा लो थी, लेकिन धीरे धीरे फास्ट हो गई। तो ये होना चाहिए, फास्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो आज की इस MCQ में यही, और बाकी जिनका छूट गया है एक बार रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगा थोड़ी देर में, वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। सर हम वेबसाइट से लिख लेंगे सर। हाँ लिख लीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए, 40 तक लिख लीजिएगा। और कल जो हमारे मेरा क्लास हो गया होगा, सर। कल के क्लास में हम फंक्शन की और जनरेशन, क्योंकि फंक्शन की के बाद जनरेशन ही है, पर जब जनरेशन ख़त्म हो जाएगा तब हम आगे आएंगे। और इसके बाद फिर अब ये MCQ नेक्स्ट वीक चलेगा। अभी जनरेशन चलाएंगे, फिर कंप्यूटर्स के बारे में तो कुछ बताएंगे आगे। आप लोग पढ़ते रहना, याद करते रहना, और एवरी सैटरडे जो मैंने आपको बताया है वो काम सभी को करते रहना है, ठीक है। एक सैटरडे को मैं आपको डेमो दे करके दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग को परफॉर्म करना है। सेम उसी तरीके से एवरी सैटरडे को आप लोग को करना होगा। और जो अगर विनर रहेगा, हर बार का विनर, उसको 3 महीना पे 6 महीना पे एक बार मॉनिटर करने के बाद उससे गिफ्ट दिया जाएगा।
वो गिफ्ट ऑनलाइन डिलीवर भी किया जा सकता है और ऑफलाइन के थ्रू भी डिलीवर किया जा सकता है, ये चीज़ का मानिएगा। सर गिफ्ट एक्सपेंसिव होगा सर? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होगा, बट गिफ्ट गिफ्ट होता है। एक स्टूडेंट के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप 10-15 के बीच में अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। एक्सपेंसिव गिफ्ट भी होगा बट उसके लिए एक्सपेंसिव काम भी करना होगा। अभी तो छोटा काम तो छोटा गिफ्ट, बड़ा काम बड़ा गिफ्ट, है ना अंशु? जब बड़ा कुछ करके दिखाओगे तो बड़ा गिफ्ट भी मिलेगा अंशु, चिंता न करो, गिफ्ट तो हम बांटते ही हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही सेशन में है और नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। गुड नाइट।